Hello students, in this video we shall discuss about a very unique topic, that is hard and soft acids and bases. Till now we have discussed about acids and bases in very much detail, and the discussion done is about the various types of acids and bases. So we have studied about Arrhenius acids, Bronsted-Lowry acids, Lux-Flood system, and then we have discussed about Lewis acids and bases. So many kinds of acids and bases are there, and so many definitions of acids and bases are there. But in this video we are going to discuss about very unique type, very unique category of acids and bases, which is hard and soft acids and bases. So any Lewis acid, if we talk about Lewis acid or Lewis base, the Lewis acids and Lewis bases, they are further categorized into hard and soft acids and bases. अब ये जो Lewis acid होते हैं, ये क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस होते हैं, उनको हम ल्यूइस एसिड बोलते हैं. या ल्यूइस बेस कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए. दे आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट टू सम अदर कंपाउंड, दे आर कॉल्ड ल्यूइस बेसिस. सो कौन से ल्यूइस एसिड को हम हार्ड एसिड कहेंगे, या कौन से ल्यूइस एसिड को हम सॉफ्ट एसिड कहेंगे, या कौन से ल्यूइस बेस को सिमिलरली हार्ड और सॉफ्ट बोला जाएगा, इस वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे. सो स्टार्टिंग विद व्हाट आर हार्ड एसिड्स, विच ल्यूइस एसिड्स आर कैटेगराइज्ड एज हार्ड एसिड्स. सो कोई भी एटम या कोई भी कैटायन जो छोटे साइज का हो, वो कैटायन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, वो कैटायंस या वो एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो, और वो कैटायंस या एटम्स जो इजीली पोलराइज नहीं किए जा सकते. अगर कोई भी ल्यूइस एसिड इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम हार्ड एसिड का नाम देंगे. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, हार्ड एसिड्स की एग्जाम्पल्स होंगी जो क्लास ए मेटल्स होती हैं. एग्जाम्पल की बात करें, क्लास ए मेटल्स. सो व्हाट आर क्लास ए मेटल्स एंड देयर कैटायनिक वर्जन आल्सो, alkali metals, and then are alkaline earth metals and लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स. सो लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स में कौन सी मेटल्स आ जाते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक. ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स या इनके कैटायंस को यूजुअली हम हार्ड एसिड्स मानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इनकी एग्जांपल्स अगर हम बात करें, H पॉजिटिव, इट इज हार्ड एसिड. इसके अलावा लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, ये एल्कली मेटल्स हो गई, सारे उनके कैटायंस हो गए. फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आ जाएंगे, Be2 पॉजिटिव आ गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये आ गए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उनके कैटायंस. और फिर हम बात करें अगर लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एंड देन इज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, एंड देन इज Fe3 पॉजिटिव. अगर हम कैटायंस की बात कर रहे हैं तो Cl3 पॉजिटिव, Cl7 पॉजिटिव, I5 पॉजिटिव, एटसेट्रा. सो ये सारे के सारे हार्ड एसिड्स हैं. इनमें आप क्या चीज देख रहे हो कि एक तो इनके साइज स्मॉल है, और फिर क्या इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होना चाहिए. जैसे मान लो कि अगर किसी सब्सटेंस की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैटायन होगा उसको हम हार्ड मानेंगे. मतलब कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई, स्मॉल साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई. और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर लॉस्ट बाय द एटम. सो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो वो न्यूक्लियस की होल्ड में रहेंगे. न्यूक्लियस की होल्ड में रहेंगे तो उनको इजीली पोलराइज नहीं किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन इजीली नहीं आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. सो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो
एक जैसी हैं, मतलब अगर स्मॉल साइज बोल दिया तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करती हैं, उसी को ही आगे इलेबोरेट कर रखा है। तो दिस इज अबाउट द हार्ड एसिड्स। और सॉफ्ट एसिड्स कौन होंगे? सॉफ्ट एसिड्स वो एटम्स या केटाइंस होंगे जो हार्ड एसिड्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे। ऑपोजिट चलने का क्या मतलब है कि वो लार्ज साइज के होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होएगी, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली पोलराइज किया जा सकता है। सो अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आ जाएंगी क्लास बी मेटल्स। तो क्लास बी मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स आती हैं? एक तो हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स, और इसके साथ साथ आ जाएंगे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्लास बी मेटल्स का नाम देते हैं। ये क्लास बी मेटल्स में कैटेगराइज्ड है। तो इनमें क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। मगर मतलब कि अगर हमारे पास कोई एटम है, कोई मेटल है, उसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो हार्ड माना जाएगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल एटम हम जिसको बोल देते हैं, वो सॉफ्ट माना जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे कॉपर पॉजिटिव, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन पॉजिटिव, Ag positive, one positive oxidation state is there, Au positive, one positive oxidation state is there, and then titanium 3 positive, and then we have platinum 2 positive, and then we can have जैसे अभी आयोडीन 5 पॉजिटिव या 7 पॉजिटिव हार्ड है, तो जो न्यूट्रल आयोडीन होगा I2 या आयोडीन पॉजिटिव होगा वो सॉफ्टर वाली साइड पे जाएगा। ऐसे Br पॉजिटिव, इट विल ऑल्सो बी अ सॉफ्ट एसिड। या कोई भी मेटल जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी वो भी सॉफ्ट एसिड ही मानी जाएगी। तो ये हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स की कैटेगराइजेशन है। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड्स, इन कैटेगरीज के अलावा हमारे पास एसिड्स की एक और कैटेगरी बनती है, वो है बॉर्डर लाइन एसिड्स। अब ये बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या है? थर्ड कैटेगरी हम बोल सकते हैं। जो एसिड्स, जो ल्यूइस एसिड्स, जो कैटायंस या जो एटम्स ना तो ज्यादा हार्ड होते हैं ना ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि दे आर नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट। या हम कह सकते हैं कि जो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टीज भी लेके बैठे हैं और सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टीज भी लेके बैठे हैं, समझ नहीं आता कि इनको किन कैटेगरी में रखा जाए, तो उनको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मीन्स मान लो कि इधर की तरफ हार्ड सारे रखे हुए, इधर की तरफ सॉफ्ट रखे हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो बॉर्डर लाइन है। जो इस लाइन के बिल्कुल करीब होंगे, जिनकी हार्डनेस सॉफ्टनेस दोनों इक्वल सी मानी जाए, वो होंगे बॉर्डर लाइन एसिड्स। इनमें क्या कौन से आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एटसेट्रा। सो ये बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं जो हमने ये सारे लिखे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी होती है बेसिस की। बेसिस को भी हम बिल्कुल ऑन सिमिलर पैटर्न विल डिवाइड द बेसिस इनटू हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस। वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द ल्यूइस बेसिस, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द आर्हीनियस बेसिस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस और लक्सफेल्ड बेसिस और सॉल्वेंट सिस्टम के हिसाब से जो बेसिस होते हैं हमारे पास इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंडर सिर्फ ल्यूइस बेसिस और ल्यूइस एसिड्स की ही बात करेंगे हम। तो हार्ड बेसिस जिनको हम लाइगेंड्स भी कह देते हैं, लाइगेंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो और ल्यूइस बेसिस भी वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो हार्ड बेसिस कौन से होते हैं? वो जिनके डोनेटिंग एटम्स, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर वो छोटे साइज का है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी लो होगी और उसको इजीली ऑक्सीडाइज ना किया जा सके। और हार्ड बेसिस के पास क्या होते हैं? लो लाइंग ऑर्बिटल्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके पास लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरे होते हैं, खाली नहीं होते, और उनकी एनर्जी कम होती है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी। तो स्मॉल साइज के जो डोनर एटम्स, अगर स्मॉल साइज का होएगा डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी है,
और अगर स्मॉल साइज का होएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, सो इजीली पोलराइज नहीं किया जा सकेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्योंकि न्यूक्लियस के होल्ड में रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं होंगे, सो ऑक्सीडेशन भी आसानी से नहीं हो सकेगी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें कि हार्ड बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो इनमें हम लिख सकते हैं वो वाले सारे बेसिस जिनके डोनर एटम्स स्मॉल साइज के होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हैविंग डोनर एटम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन RnH2 जिनको हम अमीन्स बोल सकते हैं, H2O, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव एटसेट्रा। तो ये जो जितने भी हमने यहां पर लुईस बेस लिखे हैं ये सारे हार्ड बेसिस की कैटेगरी में जाते हैं क्योंकि इनके डोनर एटम्स, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सो इट हैज स्मॉल साइज, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन इज ऑल्सो फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर स्मॉल इन साइज। अगर ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे वो लार्जर साइज के होंगे। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हार्ड बेसिस, दैट देयर डोनर एटम्स आर हैविंग लार्ज साइज, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर आएगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लो, देन लो पोलराइजेबिलिटी, यहां पे भी पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाएगी, ये ऊपर नीचे हो गया गलती से। सो पोलराइजेबिलिटी शुड बी हाई, इजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इनके जो लो लाइंग एम्प्टी मतलब लो लाइंग मीन्स जिनकी एनर्जी कम होती है वो वाले ऑर्बिटल्स खाली पड़े होंगे, तो खाली ऑर्बिटल्स होंगे कम एनर्जी वाले। इजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन्स इजिली दे देंगे, लार्ज साइज के हैं तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि लार्ज साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा और न्यूक्लियस की होल्ड उनके ऊपर ज्यादा नहीं होगी, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजी से डिस्टॉर्ट किया जा सकेगा। सो ये सॉफ्ट बेसिस के प्रॉपर्टीज हैं। सॉफ्ट बेसिस के प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम इनके एग्जांपल्स लिखें तो वो एग्जांपल्स आएंगी जिनके डोनर एटम्स का साइज लार्ज होएगा। सो इनमें हम क्या लिखेंगे, इनमें आ जाएगा फॉस्फीन PH3 या फॉस्फीन के ही जो डेरिवेटिव्स चलेंगे R3P ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, इसके अलावा R3AS, ये जो आर्सेनिक है ये भी नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है। इसके बाद जो सल्फर के साथ कंपाउंड्स होंगे R2S, जैसे H2O हो गया या R2H हो गया, ये R2S जो रहेगा ये सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन के बाद वाला नेक्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन से इसका साइज बड़ा रहेगा। सो इसके अलावा Cn नेगेटिव, कार्बन विल बी द डोनर एटम, SCN नेगेटिव और R नेगेटिव जिनको हम एनायन बोल देते हैं, C2H4, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल, C6H6, it is also having low lying empty orbitals and hydride ion, H नेगेटिव आयन। सो ये जो है एग्जांपल्स ये सॉफ्ट बेसिस के। तो जैसे हार्ड एसिड्स, हार्ड बेसिस के बाद एक न्यू कैटेगरी हमने लिखी बॉर्डरलाइन एसिड्स की, ऐसे इधर भी हम लिखेंगे बॉर्डरलाइन बेसिस। बॉर्डरलाइन बेसिस किनको बोलेंगे, वो बेसिस विच आर नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, मतलब जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की डिस्टिंग्विशिंग लाइन है उसके नजदीक इनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस रहेगी। तो इनमें जो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं वो आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, कार्बोनिल लाइगेंड Br नेगेटिव, एंड देन इसमें आ जाएगा हमारे पास एनिलीन, पिरिडीन एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं बॉर्डर लाइन बेसिस की, और इसमें हम बड़े साइज वाला I नेगेटिव भी लिख सकते हैं सॉफ्ट बेस में। सो दिस इज ऑल अबाउट
hard acids and hard bases. It is just an introduction of this topic, that what are hard acids, what are soft acids, what are borderline acids, similarly hard bases, soft bases and borderline bases. So this hardness and softness, this is very unique term. It has nothing to do with the strength of acids and bases, which we are already knowing about the acids and bases, that we have strong acids, which have we have weak acids, या strong bases, weak bases, जो H positive जल्दी डोनेट कर देंगे, इजीली डोनेट करेंगे, फुली डोनेट करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए. जो H पॉजिटिव इजीली डोनेट नहीं करेंगे वो वीक एसिड्स हो गए. ऐसे जो OH नेगेटिव आसानी से देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, जो आसानी से नहीं देंगे वो वीक बेसिस हो गए, एंड सो ऑन. अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स बेसिस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज अ डिफरेंट टर्म. इट हैज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. And another thing to discuss about hardness and softness is that it is not fixed, that this particular, if we have a category of hard acids, for example, if we talk about alkali metals, all alkali metal cations starting from lithium to cesium, lithium positive to cesium positive, all of them fall under the category of hard acids, but they are not equally hard. The hardness changes with the size, because more हार्डनेस डील्स विद द स्मॉलर साइज. जितना छोटा साइज होएगा उतनी ही ज्यादा हार्डनेस होगी. जैसे लिथियम पॉजिटिव is a hard acid, potassium positive, it is also hard acid, but both of them are not equally hard. Of them, Li positive, lithium positive is harder and K positive is comparatively softer, because on moving down the group from lithium to cesium, the size goes on increasing. K positive is bigger in size than lithium positive, so K positive is comparatively softer than lithium positive. So what I mean to say, I just want to convey a thing, that hardness and softness, there is no particular parameter, that the hardness and softness is not a fixed value for any cation or any atom, any acid or any base. It changes, and it can also change with the substituents. Say some atom, we have some atom which is hard, it can be made soft. उसको soft किया जा सकता है. कैसे? उसके साथ अगर हम ऐसे substituents लगा दे जो soft है, तो वो उस एक पर्टिकुलर एटम को भी सॉफ्ट कर देंगे. इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली स्टडी करेंगे. दिस वीडियो वाज जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, अबाउट दिस कैटेगरी, अबाउट देयर एग्जांपल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. थैंक यू.